कि मार्जिन के नियम नरम पड़े हैं, मतलब ये क्या मामला क्या है? क्या मामला क्या है? देखिए आशीष, क्या है, अगर आप ऑप्शन सेल करेंगे, मान लीजिए कोई ऑप्शन अगर आप सेल करते हैं तो बहुत ज़्यादा मार्जिन लगता है आज की डेट में, नेगेड ऑप्शन सेल करते हैं तो। लेकिन अगर आपने सपोज करिए 22,000 का पुट बेचा, एक पर्टिकुलर मार्जिन लगेगा उसमें। लेकिन सामने आपने अगर 21,800 का पुट बाय कर लिया, नीचे वाला, तो वो आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि भाई 22,000 का पुट अगर आपने बेचा तो आपका अनलिमिटेड रिस्क है। अगर मार्केट गिर गया तो बहुत ज़्यादा, 21,000 पे चला गया तो बहुत बड़ा रिस्क है। तो वो इसके लिए एक्सचेंजेस चाहेंगे कि भाई आपके पास उतना मार्जिन होना चाहिए। कल को आप उठ के कहते हैं मेरे पास नहीं इतना मार्जिन, मैं तो गया, तो वो कहाँ से रिकवर होगा? इसके लिए उतना मार्जिन होना जरूरी है। लेकिन अगर आपने 22,000 का पुट बेचा हुआ है, आपने हेज किया हुआ है कि 21,800 का पुट आपने खरीद लिया सामने, तो तब आपका लॉस मैक्सिमम 200 पॉइंट का ही है, क्योंकि उसके बाद जितना भी गिरेगा एटलीस्ट आप 21,800 से कवर्ड हैं। इन दैट केस एक्सचेंजेस से भी क्या अलाउ करते हैं आपको, वो कम आपको मार्जिन लेने पे भी काम करने देते हैं। ये अब तक हो रहा था सिर्फ अगर आप, जैसे आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, आप अगर आज के ऑप्शन में इस तरीके से ट्रेड कर रहे थे कि बैंक निफ्टी में फॉर एग्जांपल 47,500 का आपने पुट बेचा हुआ है और 47,000 का पुट लिया हुआ है, तो कई लोग क्या चाहते हैं, कई लोग चाहते हैं कि मैं कैलेंडर स्प्रेड बनाऊं, मतलब अगले हफ्ते का एक ऑप्शन लूं और उसके अगले हफ्ते का ऑप्शन बेचूं। तो अब उसमें भी वो फैसिलिटी मिलेगी। ओके, दायरा बढ़ गया। दायरा बढ़ गया वो, तो वो मेरे ख्याल से एक लिबरल स्टेप है ये। अच्छा स्टेप है, अच्छा स्टेप है। बस यही है कि जो क्रिटिसाइज करेंगे वो कहेंगे कि इससे फिर वॉल्यूम बढ़ेंगे। तो मतलब आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि एफनो में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हो रहे हैं, दूसरी तरफ आप उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं। लेकिन ये कैलेंडर स्प्रेड में मार्जिन का फ़ायदा मिलेगा, ये एक ट्रेडर्स के लिए एक अच्छी चीज़ है। ये